मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर स्टडी क्लासेस 2.0 पर। मैं संदीप यादव आप लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूं मैथ का सेशन। और आज हम इस क्लास में शुरू करेंगे क्लास 10th के कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल। कुमार मित्तल की किताब से हम लोग बात शुरू करेंगे आज से न्यूमेरिकल। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सवाल को सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल्स, हम आज की क्लास से न्यूमेरिकल को लगाना शुरू कर रहे हैं। हम पिछली क्लास में ये सारी की सारी थ्योरी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं उसको और देखने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु उसका प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाती है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दिया हुआ है कोई एक अवतल दर्पण है जिसकी वस्तु की दूरी दी हुई है, मतलब u का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब v का मान दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर, और हमसे f का मान निकलवाया गया है। अगर आपको अभी तक ये बात नहीं पता है कि अवतल दर्पण के लिए, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, हम दोनों के लिए वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेते हैं। वस्तु की दूरी हमेशा कैसे लेते हैं? नेगेटिव। तो इसका चिन्ह भाई साहब कैसा होगा? माइनस का। ये चिन्ह हमेशा माइनस का होगा। और फॉर्मूला आप लोगों को पता है 1/f बराबर होता है 1/b प्लस 1/u। चलिए देखते हैं, आपको f का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 1/f बराबर 1/b का मान कितना दिया हुआ है 30, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/20। माइनस क्यों हो जाएगा आप लोगों को पता है, ये चिन्ह माइनस का इसलिए। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा कितना बेटा 60। इसे सॉल्व करोगे तो 30 दूनी 60 और इधर हो जाएगा 20 3 60, और 1/f बराबर निकल के आएगा कितना। क्यों एक बात और भूले हम लोग, क्या ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए ये भी माइनस का ही रहता है, इधर भी माइनस होगा तो ये माइनस और माइनस की संख्या जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, -5/60। तो f बराबर क्या निकल के आएगा -60/5। 5 एकम 5 12 पंजे 60, f बराबर -12 सेंटीमीटर। अगर आपका मान -12 सेंटीमीटर आ रहा है और ये चीज माइनस का चिन्ह ये दर्शा रहा है कि ये दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर होगा, चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर होगा, चलिए मैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 मीटर दूर बनता है, 30 सेंटीमीटर सॉरी। तो हमें क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। मतलब हमें u का मान दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है माइनस का 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो हमें ध्यान ही रखना है कि कौन सी दूरी पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव। ये दिया हुआ है कितना माइनस का 30 सेंटीमीटर, और फिर से हमें निकलवाना जाना है f का मान। तो f का मान निकालना सूत्र यही लगेगा, इस बार हम डायरेक्ट लगा रहे हैं 1/f बराबर -30 -10। 1/f बराबर आपको पता है एलसीएम बेटा कितना आएगा 30, और इधर रहेगा -1 इधर रहेगा माइनस का कितना हो जाएगा -3। माइनस और माइनस की संख्या जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, ये बात भी आपको पता है। तो f बराबर निकल के आएगा कितना 30/4। 4 से काटोगे 4 7 28, बचेगा 2, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ 4 पंजे 20, यानी कि f का मान आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर, वो भी किसका? माइनस का। और ये माइनस चिन्ह हर बार आपको यही दर्शा रहा है कि ये जो चिन्ह ये दर्शा रहा है कि दर्पण कौन सा यूज हो रहा है? अवतल दर्पण। क्योंकि अवतल दर्पण के केस में सारी दूरियां यहां पर मैं ऊपर लिख के दे रहा हूं, कौन सी दूरियां नेगेटिव रहती हैं, कौन सी पॉजिटिव? अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए माइनस हमेशा रहता है u का मान दोनों में, इसमें b का मान भी माइनस और f का मान भी माइनस, इसमें दोनों दूरियां ये पॉजिटिव हो जाती हैं।
ये बात आपको याद रखनी है अवतल और उत्तल दर्पण के केस के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऊपर लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 3 है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। मतलब हमें f का मान दे दिया गया और u का मान दे दिया गया। u का मान कितना दिया हुआ है? -30 सेंटीमीटर, और f का मान कितना दिया हुआ है? माइनस का 20 सेंटीमीटर। यही कहा गया है और हमसे पूछा है प्रतिबिंब भाई साहब कहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब पूछा जा रहा है तो आपको पता है, अगर ये मान आप सही लिख पा रहे हो, u का मान f का मान 20 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ठीक है। 1/f बराबर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u। इसका मान निकलवाया जाना है। चलिए यहीं पर रखते सॉल्व करते हैं। 1/-20 बराबर 1/b - 1/30। ये चिन्ह इधर माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/30 - 1/20 बराबर 1/v। इन दोनों से एलसीएम लोगे फिर से 60 आएगा, तो 30 दूनी 60, 20 तियो 60, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा -1/60 बराबर 1/v। v बराबर निकल के आएगा -60 सेंटीमीटर। और ये माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि ये जो माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि ये जो दूरी है वो माइनस की इसलिए आ रही है कि दर्पण हमारा कौन सा है? अभी बताया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के केस में सारी दूरियां हमेशा कैसी आती हैं? नेगेटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर होगा और मैं लगातार पढ़ते जा रहा हूं अपनी किताब से। हमारे पास हम अपनी किताब से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सॉल्यूशन लिखा रखा है, सॉल्यूशन नहीं है, हम किताब से सवाल को पढ़ रहे हैं और लगातार लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। फिर से हमें फोकस दूरी दे रखी है और वस्तु कहां पर है वो भी दे रखा है। फोकस दूरी दे रखी है कितनी? f का मान दे रखा है, क्योंकि दर्पण यूज हो रहा है माइनस होगा, तो इसलिए अवतल दर्पण के केस में ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और हमें दिया हुआ u का मान -20 सेंटीमीटर और हमें निकला जाना है v का मान। चलिए देखते हैं, इस वाले फॉर्मूले पर रिलेटेड है तो यहीं पे सॉल्व करते हैं। 1/-10 बराबर 1/v - 1/20। ये 20 इधर आएगा, इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 1/20 - 1/10 बराबर 1/v। इसे जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा आपके पास 20, इधर रहेगा 1, इधर हो जाएगा 2 बराबर 1/v। इधर से आप सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा -1/20 1/v और v बराबर निकल के आएगा -20 सेंटीमीटर। ये बता रहा है माइनस चिन्ह फिर से कि क्या है, ये जो दर्पण है वो कौन सा यूज हो रहा है? अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जब तक आप लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट लो, हम साइड में हो रहे हैं तब तक। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार की प्रकृति की ज्ञात कीजिए। इसमें हम सबसे पहले क्या क्या चीज दी हुई है उसे लिखते हैं। हमें वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, यानी वस्तु की लंबाई दी हुई है। वस्तु की लंबाई को बोलते हैं ओ डैश का मान दिया हुआ है किताब में 3 सेंटीमीटर और इसमें वक्रता त्रिज्या आर का मान दिया हुआ है कितना? 8 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में आपको रिलेशन पता है, एफ बराबर होता है r/2 के। तो ये कितना हो जाएगा? r मतलब कि ये निकल के आएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद इसी किताब में एक चीज और दे रखी है, वस्तु यानी कि u का मान दे रखा है -12 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण है तो ये दूरी भी नेगेटिव। आपको सबसे पहले v का मान ज्ञात करना है, तो 1/f का मान कितना है? -4 प्लस 1/v ऐसा ही रहेगा -1/12। ये इधर आएगा, ये प्लस का हो जाएगा 1/12 माइनस 1/4 बराबर 1/v। आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 12, एलसीएम आएगा 12। उसके बाद क्या होगा? 12 एकम 12 माइनस 4 तियो 12, यानी कि 1/v बराबर फिर से निकल के आएगा -2/12 1/v। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, या निकल के आएगा v बराबर -6 सेंटीमीटर। ये जो माइनस का चिन्ह है ये चीज दर्शा रहा है ये कि दर्पण कौन सा यूज हो रहा है। मैं लगातार बता रहा हूं ये दर्पण अवतल दर्पण है, इसलिए ये चिन्ह माइनस का आ रहा है। ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि अवतल दर्पण होगा तो u v f तीनों की तीनों चीजें नेगेटिव ली जाती हैं। उसके बाद इसी सवाल में एक चीज और पूछी गई कि प्रतिबिंब जो है उसकी ऊंचाई दे रखी है,
ठीक है, मतलब उसकी जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उसे भी देखते हैं। आपने रेखीय आवर्धन में पढ़ा होगा ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश बराबर यू अपॉन वी। माइनस का चिन्ह होता है, उसे क्यों नहीं लगाया, लगाना चाहो तो लगा सकते हो। चलिए, ये मान दे रखा है ओ डैश का मान 3, आई आई डैश मतलब प्रतिबिंब का ये हमें निकालना है, ये हो जाएगा माइनस यू का मान माइनस का लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 लिख दो, ठीक है। और वी का मान माइनस का 6 रहेगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो आई आई डैश का मान कितना निकल के आएगा 3/2 माइनस का, और इससे काटोगे तो आई आई डैश का मान निकल के आएगा 1.5 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। और फिर से मैं बता रहा हूँ, ये माइनस का चिन्ह क्या बताता है, हर चीज नेगेटिव होती है अवतल दर्पण के केस में। याद रखना इस बात को दोस्तों कि हर चीज नेगेटिव होती है अवतल दर्पण के केस में। अगर आपने हमारी वीडियो पढ़ी है, अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज 5 न्यूमेरिकल हुए, लगातार 5-5 न्यूमेरिकल आप लोगों को देते चलेंगे जाएंगे, और इस किताब में जो भी न्यूमेरिकल हैं कुमार मित्तल की किताब के, हम उन्हें सॉल्व करने के बाद अगली कोई दूसरी किताब उठाएंगे, एनसीईआरटी को उठाएंगे, उसके भी न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्योंकि फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल। अगर फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल नहीं आते तो आप कुछ ना कुछ जरूर खो बैठते हो फिजिक्स की वजह से। चलिए, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।